हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम से कोई भी दिक्कत है तो बस आप ये वीडियो लास्ट तक देख लो। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम के सवाल कैसे किए जाते हैं। और आप लोग देखिएगा कि ये सभी जो प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति मतदान कर चुके व्यक्ति हैं। तो देखिए क्या है, इस सूची में 3 टाइप के व्यक्ति हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, और मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति हैं, और मतदान कर चुके व्यक्ति हैं। तो क्या होता है, जैसे ये मान के चलो कि 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम वाले तो क्या है, मतदान नहीं कर सकते हैं, तो साफ है। और ये हो गई मतदाता सूची हो गई, मतदाता सूची हो गई। अब क्या है, मतदाता सूची में जो होगा वही तो वोट कर सकता है। तो क्या है, तो मतदाता सूची में मतलब क्या है, ये पूरी मतदाता सूची हो गई। अब क्या है, मतदान कर चुके व्यक्ति, मतदान कौन करेगा, जो मतदाता सूची में होगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो कौन सा बना है चित्र इसमें, ऑप्शन नंबर सी बना है। इस टाइप से आप लोग इसे कर सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। तो देखिए जो पुरुष हैं, ये मान के चलो क्या है, ये हैं पुरुष, ठीक है। और पुरुष में क्या आते हैं, लड़के आते हैं। याद रखिएगा, पुरुष में क्या आते हैं, लड़के आते हैं। अब देखिए फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी देखो कुछ लड़के भी हो सकते हैं और कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं, तो याद रख सकते हो। तो इसलिए अलग अलग तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए जो फुटबॉल खिलाड़ी है, इसमें क्या है, लड़के के अंदर ही फुटबॉल खिलाड़ी दिया है, गलत है। तो तीनों आपस में तो संबंधित है ना, क्योंकि पुरुष जो है, पुरुष के अंदर ही क्या आते हैं, लड़के आते हैं, ध्यान रखिएगा। और फुटबॉल खिलाड़ी क्या है, कुछ लड़के हो सकता है फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और कुछ पुरुष भी खिलाड़ी हो सकते हैं, और कि फिक्स नहीं है कि मतलब लड़कियां भी हो सकती हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि चूना ईंट सीमेंट, चूना सीमेंट ईंट। आप लोग बताइएगा कि चूना सीमेंट ईंट तो क्या होगा, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों आपस में संबंधित नहीं है। कि देखो ये अगर ईंट है, ठीक है, और ये है सीमेंट और ये है ईंट अगर मकान दिया होता तो मकान में ये सभी आ जाते, क्योंकि मकान जो होता है इन्हीं से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब दिया है अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, अभिनेता दिया है, पशु दिया है, और क्या दिया है, पक्षी दिया है। तो इनके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग बताइएगा कि अभिनेता, पशु और पक्षी। देखिए अभिनेता, पशु, पक्षी, ये तीनों अलग अलग हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मान चलो कि ये अभिनेता है, और पशु, पशु अलग होता है, और पक्षी क्या होता है, अलग होता है। मान चलो कि पक्षी हैं, जो पशु क्या होते हैं, जो ज़मीन पर चल सकते हैं वो पशु हैं, मतलब सभी पक्षी क्या होते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। और अभिनेता तो अलग ही बात है, तो इसलिए क्या इन तीनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य, देश और शहर, राज्य, देश और शहर। राज्य, देश और शहर में क्या होगा, हमको पता है कि कोई देश होता है, देश होता है पता है, जैसे ये मान के चलो भारत देश है। अब इस देश का एक कोई राज्य है क्या, मान के चलो ये उत्तर प्रदेश है। भारत देश का एक राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का ये क्या है, हरदोई शहर है। तो क्या है, पहले देश आता है, फिर क्या आता है, राज्य आता है, फिर राज्य का कोई शहर आता है। तो इस टाइप से इसको किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्या है कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, याद रखिएगा। तो देखिएगा जो समचतुर्भुज होता है ये किस में आता है, समचतुर्भुज होता है ये आता है चतुर्भुज में। चतुर्भुज में क्या आता है, समचतुर्भुज आता है। और चतुर्भुज दोस्तों किस में आता है, ये आता है बहुभुज में, मतलब 3 भुजाएं से अधिक है तो क्या है, बहुभुज में है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइएगा। जैसे मान चलो कि ये चतुर्भुज है, तुम्हारा चतुर्भुज है, और इस जो समचतुर्भुज है वो किसके अंतर्गत आएगा, समचतुर्भुज के अंतर्गत आएगा। मतलब जो चतुर्भुज है
चतुर्भुज के अंतर्गत क्या आएगा, समचतुर्भुज। और ये सभी किस में आएंगे दोस्तों, ये आएंगे बहुभुज में, मतलब क्या है, ये सभी बहुभुज हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा इधर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, इसके पहले भी क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। दिया है कि एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे। एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे, पर वे मछली नहीं खाते थे। निम्नोक्त उत्तर आकृतियों में किसके ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए ये किसके आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। तो एक देखो, कुछ बाराती शाकाहारी थे और कुछ अन्य मांसाहारी थे। देखिएगा, जो शाकाहारी होते हैं वो मांस नहीं खाते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, मांस खाते हैं। तो मान के चलिए कि ये क्या है, तुम्हारे शाकाहारी हैं और ये क्या है, मांसाहारी हैं। एक समूह के मांसाहारी होते भी गोश्त नहीं खाते थे, मांसाहारी होते हुए भी क्या, मांसाहारी मान चलो ये गोश्त नहीं खाते थे, परंतु दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे, पर वे मछली नहीं खाते थे। तो क्या है, मान चलो गोश्त खाते थे, ये मछली नहीं खाते हैं, तो ये मांसाहारी के अंतर्गत ही आ गए। और ये क्या है, शाकाहारी हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्योंकि बात कर रहा है, देखो पहले तो शाकाहारी, ये मांसाहारी हैं और ये क्या है, शाकाहारी। और मांसाहारी में दो टाइप के हैं, एक समूह के जो मांसाहारी होते भी गोश्त नहीं खाते थे, तो ये हो गए। अब कह रहा है कि परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे, तो ये क्या है, ये वाले हो गए। तो ये दोनों मांसाहारी में और शाकाहारी को अलग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब दिया है अगला क्वेश्चन कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति हिंदी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं। उपरोक्त कथन को निम्न में से कौन सा वेन आरेख प्रदर्शित करता है। क्या दिया है कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो मान के चलो कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो ये हो गए अंग्रेजी वाले। उनमें से जो कुछ हैं क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो मान के चलो इनमें से कुछ जो हैं हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं और वो क्या करते हैं, बांग्ला भी जानते हैं। तो ये हिंदी जानते हैं और वो क्या जानते हैं, बांग्ला भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो क्या है कि देख लीजिए, शायद ऐसे नहीं बनेगा कि देखो सभी क्या है कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो हाँ ऐसे ही बनेगा, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, तो ये वाले हो गए हिंदी वाले। और फिर क्या है, जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं, तो ये बांग्ला वाले हो गए, पहले अंग्रेजी फिर हिंदी वाला और फिर बांग्ला वाला। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, क्योंकि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी तो सबको आती है, इसलिए सब क्या आएंगे, अंग्रेजी में ही आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि पशु सब्जी और आलू को दर्शाती है। पशु सब्जी और आलू को कौन दर्शाता है, तो याद रखिएगा कि ये मान चलो पशु है, क्या है, पशु है, और ये है सब्जी। अब आलू दोस्तों क्या है, आलू आता है सब्जी के अंतर्गत, तो इस टाइप से कौन सा बना है, तो ये बना है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा। अब दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि बिल्ली, चूहा और प्राणी, बिल्ली, चूहा और प्राणी। तो मान के चलो कि प्राणी, मान के चलो ये है, क्या है, प्राणी, मतलब प्राणियों में क्या आता है, सभी आते हैं। याद रखिएगा कि प्राणियों में क्या आते हैं, सभी आते हैं। और ये है बिल्ली और चूहा अलग है, तो मान के चलो ये क्या है, प्राणी है। तो प्राणी में तो जैसे मनुष्य भी आता है, हर एक चीज़ आती है। और क्या है, चूहा बिल्ली, इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इस टाइप से कौन सा बना है, तो बना है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि संगीतज्ञ, क्या दिया है, संगीतज्ञ, वादक और वीणा वादक। तो देखो संगीतज्ञ में क्या आता है, संगीतज्ञ में जो मतलब होता है, वो संगीतज्ञ क्या होता है, जिस वीणा वादक भी होता है और वादक भी होता है। तो देखो वीणा वादक, तो ये मान के चलो क्या है, ये हो गया वादक, मतलब जो बजाता है वो होता है वादक, और वीणा वादक किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संगीतज्ञ में क्या आता है, सभी आता है जो मतलब उस ग्रुप में शामिल होते हैं। अब इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है कि पति, पत्नी और परिवार। पति, पत्नी और परिवार, तो क्या है कि देखो पति अलग हो, परिवार क्या होता है, पहले देखते हैं परिवार से।
तो ये मान के चलो क्या दिया है, परिवार दिया है। और परिवार में क्या होता है, पति होता है, पत्नी होता है और बच्चे भी होते हैं। तो याद रखिएगा परिवार में सभी आते हैं, तो लेकिन बच्चे नहीं दिए हैं, तो क्या दिया है, यही विकल्प दिया है। मतलब ये पूरा हो गया परिवार, और ये हो गई पत्नी, और ये क्या हो गया, पति हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दिया है अगला क्वेश्चन, क्या दिया क्वेश्चन कि विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। तो जैसे हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे तो क्या होता था, विज्ञान वर्ग हुआ करता था, मतलब साइंस वर्ग। साइंस वर्ग में एक जैसे जिनके पास मैथ होती थी वो भी मतलब मैथ वाले, और एक लोगों के पास क्या होती थी, जीव विज्ञान। और लेकिन ये दोनों सेक्शन किस में आते थे, ये दोनों सेक्शन आते थे साइंस वर्ग में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद में शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों को करवाऊँगा। जिससे दिया है क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया है कि औरत, माँ और डॉक्टर, औरत, माँ और डॉक्टर। देखिए जो औरत होती है ये मान के चलो औरत है, ये दोस्तों माँ भी हो सकती है, माँ हो सकती है, और क्या हो सकती है, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कुछ ज़रूरी नहीं होता कि सभी औरतें डॉक्टर हों, कुछ औरतें डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अब हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि पशुओं, गायों और कुत्तों, पशुओं, गायों और कुत्तों। तो याद रखिएगा जो पशु होते हैं, पशु में क्या आते हैं, सभी आते हैं। तो क्या है, मान के चलो कि पशु हो गए, और ये क्या हो गए, गाय, और ये क्या हो गए, कुत्ते। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, कौन सा बना है, तो ये बना है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन से अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।